Hello दोस्तों, welcome back to Trust with Law, and this is the last question paper that we're discussing for All India Bar exam. And after this, we'll come back to the section that are pending like CPC, Contract Act, and CIPC, and that's it. कल जाकर आप एग्ज़ाम दे आइएगा. Without wasting further time, let's start. Section 66A of Information Technology Act was held unconstitutional in Shreya Singhal versus Union of India. A teacher is not a workman within the purview of Industrial Disputes Act. It was held by A. Sundarambal versus Government of Goa. अच्छा, फैक्ट्रीज एक्ट में चाइल्ड की डेफिनेशन क्या है? अ पर्सन हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड 15 ईयर्स ऑफ एज. याद रखिएगा 15 ईयर्स ऑफ एज. इसको आप कैसे याद रखेंगे? वैसे दोस्तों आई कंफर्म दिस बिकॉज जो हमारी जो 40 राइट टू एजुकेशन में 14 ईयर तक कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई है, तो इसे कंफ्यूज नहीं होना है. UN Citral मॉडल लॉ के जो रूल्स हैं, दे डू नॉट बिकम पार्ट ऑफ द आर्बिट्रेशन एक्ट सो एज टू बिकम एन एड टू कंस्ट्रू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट. इट वाज हेल्ड इन. ये होगा, या कोई बात नहीं, याद कर लीजिए. नहीं याद होगा कोई बात नहीं. इट्स एक दो क्वेश्चन याद है आर्बिट्रेशन से. इट्स यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस ईस्ट कोस्ट बोर्ड बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड. अब देखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7(4) ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट को राइटिंग में कब कहा जाएगा? इफ़ इट इज़ कंटेन्ड इन ए डॉक्यूमेंट साइंड बाय द पार्टीज, एक्सचेंज ऑफ लेटर्स, टेलेक्स, टेलीग्राम्स और अदर मीन्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इसमें हो सकता है. एक्सचेंज ऑफ स्टेटमेंट्स ऑफ क्लेम एंड डिफेंस उसमें हो सकता है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव होगा. वेवर ऑफ राइट टू ऑब्जेक्ट डिवाइंस फ्रॉम आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट इज मेंशन अंडर सेक्शन 4. क्यों? क्योंकि 7 के बाद से तो 7 में रेफ़र करता है, 8 में आर्बिट्रेबिलिटी चेक करता है. तो चूंकि एनी एक्ट इज़ कंसोलिडेटेड तो 7 से पहले ही होना चाहिए. सेक्शन 4 आपका होगा. अब ये क्या होगा? ए इंटेंशनली एंड फॉल्सली लीड्स बी टू बिलीव कि प्रॉपर्टी मेरी है, मैंने बेच दिया, जबकि उस समय वो प्रॉपर्टी मेरी नहीं थी और बाद में वो प्रॉपर्टी ए के पास आ गई. तो ए इज़ बाउंड बाय स्टॉपल विच इज़ कंटेन्ड इन सेक्शन 115 एविडेंस एक्ट. आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 हमें याद रहता है, इट रिपील्स आर्बिट्रेशन एक्ट 1940, लेकिन साथ में और चीज़ें भी, जैसे आर्बिट्रेशन प्रोटोकॉल एंड कन्वेंशन एक्ट 1937, फॉरेन अवार्ड्स रिकग्निशन एंड एनफोर्समेंट एक्ट 1961. उसके बाद 265A to L इट CRPC डील्स विद. तो अनलॉफुल असेंबली तो होगा नहीं, वो तो 143 ऑनवर्ड्स ही होता है. 143 से 149. 149 याद कीजिएगा, हम कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी में पढ़ते हैं कि 5 से ज़्यादा लोग अगर कुछ काम साथ कर रहे होंगे, कॉमन ऑब्जेक्ट के परसुएंस में उन्होंने किया तो पनिशेबल हो जाएगा. अरेस्ट विदाउट वारंट कॉग्निजेबल ऑफेंस, ये तो शुरू में ही होना चाहिए, जबकि 265A से L शोज़ की भैया किसी अमेंडमेंट के थ्रू आया होगा. सर्च एंड सीजर भी नहीं होगा, इट विल बी प्ली बार्गेनिंग बिकॉज इट केम वाया अमेंडमेंट. सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर, सेक्शन 110 CRPC है. XYZ jointly promises to pay A 50,000. Subsequently, XY become untraceable. क्या can A compel Z to pay? तो he can, but under section 43 para 1. एक बार सेक्शन 43 आप देख लेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी कि जॉइंट लाइबिलिटी होती है अगर, और बाकी दो लोग नहीं अवेलेबल हैं तो तीसरे को कंपेल किया जा सकता है. डिलीवरी ऑफ गुड्स बाई वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पज अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट, जब वो पर्पज का अकम्प्लिश हो जाएगा तो वो रिटर्न हो जाए या उस तरह डिस्पोज हो जाए जैसे मैंने डायरेक्शन दिया हुआ है, ये बेलमेंट होता है. सेक्शन 14A जो कि इंसर्ट किया गया था वह स्पेसिफिक रिलीफ अमेंडमेंट एक्ट 2018. तो देखिए CPC में तो सेक्शन 45 में एक्सपर्ट्स के लिए पावर दिया गया है, लेकिन सिमिलरली स्पेसिफिक रिलीफ में भी एक अमेंडमेंट के थ्रू पावर आया गया था, तो इट वाज अंडर सेक्शन 14A वाज इंसर्टेड. अब हम कॉन्स्टिट्यूशन पे आते हैं और दोस्तों ये देख के आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि आपकी तैयारी पूरी है. पार्लियामेंट में बाई लॉ एस्टैब्लिश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स अंडर आर्टिकल 323A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. Bar Council of India has to lay down standards of professional conduct and etiquette for the advocates under, तो वो कर सकता है अंडर सेक्शन 7(1)(b) ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट 1961. उसके बाद आते हैं हम लोग इस पे सेक्शन 49 ऑफ एडवोकेट्स एक्ट. बार काउंसिल ऑफ इंडिया है द पावर टू मेक रूल्स. इसके सारी चीज़ें होंगी, क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप, क्लास और कैटेगरी ऑफ पर्सन्स, standards of legal education to be observed by universities in India and the inspection of universities for that purpose.
रिक्विजिट्स ऑफ अ वैलिड अडॉप्शन क्या होंगे, ये सब चीज़ें कि उसके पास खुद कैपेसिटी होनी चाहिए अडॉप्शन के लिए, वो जो अडॉप्ट हो रहा है उसके पास कॉम्पिटेंस होना चाहिए अडॉप्ट के लिए, जो दे रहा है वो भी कॉम्पिटेंट होना चाहिए। ये सब चीज़ें सेक्शन 6 में दी हुई हैं। कैसे आप ये याद रखेंगे, देखिए जो सेक्शन होगा सबसे कम से कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आवर स्टैचूट्स आर वेरी वेल कंसोलिडेटेड। तो पहले कंडीशन दिया जाता है, फिर बोलते हैं कि मेल अडाप्टेशन ले सकता है, फीमेल ले सकता है, अकेले ले सकते हैं, कौन दे सकता है। तो कंडीशन तो सब जो कॉमन कंडीशन वो सबसे पहले होते हैं। अकॉर्डिंग टू मुस्लिम अभी जो 2019 में जो एक्ट आया था आफ्टर दैट शायरा बानो जजमेंट, प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक वॉइड है, कॉग्निजेबल है, कंपाउंडेबल भी है, ऑल ऑफ दी अबव। अच्छा, ये वॉइड इसीलिए तो क्वेश्चन याद है जब ये एक्ट आया था तो लोग न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आते थे कि ये कॉग्निजेबल, ये अगर वॉइड है तो फिर कॉग्निजेबल क्यों कह रहे हो, लेकिन ऐसा एक्ट में यही बनाया गया है। हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 प्रोवाइड्स फॉर डॉटर्स को इट हैज़ मेड एट पार विथ मतलब मेन को पार्टनरी राइट इनहेरिटेंस सब चीज़ में। सेक्शन 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट प्रोवाइड्स फॉर परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस। ठीक है। हिंदू वाइफ has been living with her children, and all the children had been brought up by her without any assistance and help from the husband for many years. The wife was entitled to separate residence and maintenance under section 18(2) of Hindu Adoption and Maintenance Act. ये आपको याद रहना होगा। वैसे आपके पास बेयर एक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। इम्पोजिशन ऑफ कॉम्पनसेटरी कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉल्स और फ्रिवलस क्लेम्स और डिफेंसेज इज डेल्ट अंडर सेक्शन 35A में कॉस्ट की बात की गई है इस केसेस में। ठीक है। Which provision under the CPC deals with substituted service of summons upon the defendant? Order 5 Rule 10. अब whether A owes B rupees 10,000, अब इसके लिए क्या क्या चीज़ें रेलिवेंट होंगी। फैक्ट कि E ने C से मांगा था, रेलिवेंट मतलब कि पैसे कुछ। ठीक है। डी सी से बोला था इन इज प्रेजेंस एंड हियरिंग दैट आई एडवाइज यू नॉट टू ट्रस्ट ए फॉर ही ओज बी 10,000, और ए ने इसको अपोज नहीं किया। सब चीज़ें रेलिवेंट हो जाएंगी। सेक्शन 27 का स्टेटमेंट है कि सो मच ऑफ सच इन्फॉर्मेशन वेदर इट अमाउंट्स टू कन्फेशन और नॉट आज रिलेट्स डिस्टिंक्टली टू द फैक्ट देयर बाई डिस्कवर्ड। तो ये होगा। When the court has to form an opinion upon a joint point of foreign law या साइंस या आर्ट, इस पे एक्सपर्ट का वो ले सकता है सेक्शन 45 में। सेक्शन 45 ऑफ एविडेंस एक्ट में एक्सपर्ट की ओपिनियन ले सकता है। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट क्या होता है, एनी सॉलिड लिक्विड और गैशियस सब्सटेंस प्रेजेंट इन सच कॉन्सेंट्रेशन एज मे बी इंजूरियस टू द एनवायरनमेंट। एनजीटी नहीं एक्सरसाइज कर सकता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और उसके अलावा अपना एफआरए के लिए। 7 एक्ट्स में एनजीटी के पास है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1929, वाटर एक्ट, एयर एक्ट, वाटर सेस एक्ट, पब्लिक लाइबिलिटी एक्ट, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, और एक और वो आप बताइए। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑब्वियसली तो साथ में आ जाएगा। E attempts to acquire sensitive information such as user names, passwords and credit card details by fake masquerading या phishing होता है। प्ली बारगेनिंग एप्लीकेबल ओनली टू 7 साल से कम तक के ऑफेंसेस के लिए, और जो विथ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स वहाँ पे भी एप्लीकेबल नहीं होता है। फ्रॉम अ प्लेन रीडिंग ऑफ सेक्शन 195 CRPC इट इज़ मैनिफेस्ट दैट इट कम्स इनटू ऑपरेशन, मतलब जब कॉग्निजेंस लिया जाता है 190 में। 195 वो है जिसमें अगर कोई आप कंटेम्प्ट करेंगे पब्लिक सर्वेंट की, झूठ बोलेंगे उसको, उसके बाद की अवहेलना करेंगे, तब होता वो एप्लीकेबल होता है। तो इट वॉज हेल्ड इन राज सिंह वर्सेस स्टेट। ठीक है। इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 124 में है। कैसे याद रखेंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी 126 में है। इंडेमनिटी विल कम बिफोर गारंटी, आई एम सॉरी। पीक वर्सेस गुर्डे इज अ फेमस केस रिलेटेड टू फ्रॉड। ठीक है। किस सीआरपीसी किस प्रोविजन के अंडर मतलब रिकॉर्ड कन्फेशन और उसका प्रोसीजर दिया गया है, सेक्शन 164 सीआरपीसी। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन जिसको और मतलब एब्सकॉन्ड कर रहा है, इट इज़ डन अंडर सेक्शन 83 सीआरपीसी। मैजिस्ट्रेट में डिस्पेंस पर्सनल अटेंडेंस ऑफ एक्यूज अंडर सेक्शन 205 सीआरपीसी। सुप्रीम कोर्ट इन्वोक्ड द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन द केस ऑफ नौतेज जोहर, जब आप 377 आउटलॉ कर रहे थे। प्रोविजंस ऑफ आईपीसी अप्लाई आल्सो टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाय एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, ये तो मतलब एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन भी है। तो एनी पर्सन और एनी शिप और एयरक्राफ्ट इसका ऑल ऑफ द अबव होगा।
सेक्शन 105H ऑफ CRPC डील्स विद forfeiture ऑफ प्रॉपर्टी इन सर्टेन केसेस, ठीक है। उसके बाद बार टू टेकिंग कॉग्निजेंस आफ्टर लैप्स ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज डेल्ट अंडर सेक्शन 168 CRPC, क्योंकि क्रिमिनल केस में भी अगर मतलब लिमिटेशन का बार होता है। जैसे एग्जांपल दूं कि चेक बाउंस केस में अगर आप 3 साल के बाद ला रहे हैं तो वो उसमें बार हो जाएगा कि 3 साल से कम के पनिशमेंट के लिए। डिक्री होल्डर मीन्स एनी पर्सन इन हुज फेवर अ डिक्री हैज़ बीन पास्ड और एन ऑर्डर केपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज़ बीन मेड, ठीक है। अंडर द पेटेंट एक्ट क्या पेटेंटेबल नहीं है, तो उसमें आप देखेंगे अगर आप सेक्शन 3 खोलेंगे पेटेंट एक्ट का तो उसमें सब चीज़ें लिखी हुई हैं कि मेथड ऑफ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, टोपोग्राफी, क्योंकि टोपोग्राफी तो सर्किट वाले में आ जाएगा, ये सब चीज़ें पेटेंटेबल नहीं है। वीपो से पहले क्या था, विपरीत था। अब कैसे याद रखें, विपरीत मतलब बर्पी, क्यों, PI इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, फ्रेंच टर्म है ये। अनुराधा भासीन में कहा गया था कि चैलेंज अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन issuance of appropriate writ for setting aside orders of the government by which all modes of communication including internet have been shut down in J&K। इसी में इंटरनेट के लिए, वैसे इंटरनेट इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट, ये नहीं कहा गया था कि इंटरनेट फंडामेंटल राइट है, ये ध्यान रखिएगा। कोई कम्युनिकेशन की राइट ख़त्म हो गई थी, दोबारा 66 है शेयर सिंगल, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 19(1)(a) और 19(2) दोनों में मतलब इसको रीड किया गया था। 145(3) में कहा गया है कि इन सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठेगी, 5 जजेज होंगे उसमें। यूटिलिटी ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, लिबरलाइज लोकस स्टैंडाई, नॉन एडवर्सेरियल है, प्रोसीजर रिक्वायरमेंट्स है लिबरलाइज्ड, 4 होंगे इसमें। पिटिशनर ऑफ प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ये वो वाला केस है DK वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, DC वाधवा। इसमें एक पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर था, उसने बोला कि बिहार में ऑर्डिनेंस बार बार इशू हो रहे हैं और वो लेजिस्लेचर के अप्रूवल के बिना, तो इसलिए वो गड़बड़ होने चाहिए, तो DC वाधवा है। एक रीसेंट केस भी 2017 का आया था ऑन द सेम ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर अगेन पर्टेनिंग टू स्टेट ऑफ बिहार, उसका नाम आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वेर अ लीगल रॉन्ग और अ लीगल इंजरी इज कॉज टू अ पर्सन और टू डिटर्मिनेट क्लास ऑफ पर्सन। अच्छा ये देखिए, बाई रीज़न ऑफ वायलेशन, ये PIL का केस है, मतलब PIL वाला स्टेटमेंट है, लेकिन उसके पास वो हेल्पलेसनेस है, पावर्टी है, वो नहीं जा सकता है, तो इसलिए आप कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली PN भगवती का स्टेटमेंट है और ये SP गुप्ता में है, ठीक है, SP गुप्ता का केस है। डेफिनेशन ऑफ मनी अंडर GST, करेंसी हेल्ड फॉर न्यूमिस्टिक वैल्यू नहीं आता है। 279 GST काउंसिल इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट। डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आता है। वॉलंटरली थ्रोइंग और अटेम्प्टिंग टू थ्रो एसिड इज एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर 326B में पनिशेबल होगा, ठीक है। ए दैट वर्क विद हैचेट, वो उड़ के ऑल्दो उसने सारे प्रिकॉशनली किसी और को हिट कर दिया, इट्स नॉट एन ऑफेंस। क्यों, क्योंकि ऑफेंस के लिए सिर्फ रॉन्गफुल एक्ट नहीं चाहिए, गिल्टी माइंड भी चाहिए। A with the intention of causing Z to be convicted of a criminal conspiracy, एक Z मतलब इमिटेशन ऑफ Z को फंसा रहा है वो, और वो वहाँ रख दी जहाँ वो मिल जाए, तो ये 192 IPC में ऑफ पनिशेबल है। इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। श्री राम फर्टिलाइजर्स केस ओलियम लीक केस है, जो टॉक्सिक गैसेज निकले थे, और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी केस में कॉन्सेप्ट दिया गया था इस केस में, जिस जो कि विच इज़ स्ट्रिक्टर देन स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, कोई भी एक्सेप्शन नहीं लगेंगे, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 70 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वो है जिसमें क्वांटम मीडिएट की बात की गई है कि भले आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं है फिर भी आपने किसी चीज़ के लिए कुछ किया है और वो भी आपने कोई ग्रेशियसली नहीं किया है, तो इसलिए आपको उसका पैसा मिलना चाहिए कुछ ना कुछ। अग्रीमेंट इज अ प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन टू ईच अदर, ठीक है। अंडर लैंड एक्विजिशन एक्ट, लैंड इंक्लूड्स सब होगा, बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड, थिंग्स अटैच टू द लैंड, थिंग्स परमानेंटली फास्टन टू एनीथिंग अटैच टू द लैंड, टेम्पररी ऑक्यूपेशन ऑफ वेस्ट और एरेबल लैंड, प्रोसीजर व्हेन डिफरेंस एज टू कॉम्पनसेशन एग्जिस्ट अंडर सेक्शन 35। लैंड एक्विजिशन एक्ट का बस आप बेयर एक्ट अपने पास रख सकते हैं, सारे बन जाएंगे, लेकिन वो भी ज़रूरत नहीं है, पैसे मत बर्बाद कीजिए। अच्छा, सूट्स बाय इंडिजेंट पर्सन ऑर्डर 33 में होगा, कैसे याद रखेंगे, आर्टिकल 32 हमारे यहाँ रिट होता है सुप्रीम कोर्ट का, और यहाँ पे ऑर्डर 32 वहाँ पे होता है सूट्स बाई और अगेंस्ट माइनर, क्योंकि माइनर को प्रोटेक्ट करना सुप्रीम कोर्ट का पहला बड़ा धर्म है, तो 32 के बाद 33 इंडिजेंट पर्सन आएगा। रेस्ट जस्टिस सेक्शन 6 में है, सेम ट्रांजैक्शन की बात।
among other the function of Bar Council of India includes laying down standards of professional conduct and etiquettes for advocates. सेक्शन 7 ऑफ एडवोकेट्स एक्ट में लिखा हुआ है। अच्छा, जस्टिस अबॉट पैरी ने दिया था 7 लैम्प्स ऑफ एडवोकेसी। ऑनेस्ट करेज, वैसे आपको हमेशा आपके मतलब खून में ये तो बहना चाहिए, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। ऑनेस्ट करेज, इंडस्ट्री, विट, एलोक्वेंस, जजमेंट एंड फेलोशिप। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन पब्लिक कंपनी 3 है, इन अ प्राइवेट कंपनी 2 होते हैं, और प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 7 होते हैं, और 1% कंपनी में 1 है। एसोसिएट कंपनी क्या है इन रिलेशन टू अनदर कंपनी? तो जनरली हम ये बोलते हैं कि एक पेरेंट कंपनी होती है जो कि एक कंपनी में जो उसकी सब्सिडियरी कंपनी होती है उसमें मेजॉरिटी होल्ड करती है। बट एसोसिएट कंपनी थोड़ी अलग होती है, उसमें उस कंपनी का इन्फ्लुएंस तो है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, लेकिन वो मेजॉरिटी होल्डर नहीं हो, नहीं दूसरी वाली कंपनी उसकी सब्सिडियरी कंपनी है, और इसमें जॉइंट वेंचर कंपनी भी आते हैं। सुप्रीम कोर्ट लीगलाइज लिविंग विल्स एंड पैसिव यूथनेशिया इन कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2008 का केस था। आर्टिकल 310 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशंस अबाउट क्या? डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। राइट टू नो द एंटीसीडेंट्स ऑफ द कैंडिडेट्स इन इलेक्शन, जो कि ईडीआर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने हाँ बोला था। आर्टिकल 19(1) ए फ्रीडम ऑफ स्पीच में उसने माना था इसको, क्योंकि when we cast vote in an election we are expressing it, it's part of our freedom of expression. Our freedom of expression won't be meaningful unless we know the antecedents of the person in election. In the preamble of the Constitution of India, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, जीरो कूपन बॉन्ड ये तीनों होंगे इशूड बाय इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल, नो पेमेंट एंड बेनिफिट इन, देखिए बी तो होगा, बी तो डेफिनेशन होता है, नो पेमेंट एंड बेनिफिट इज रिसीव्ड और रिसीवेबल बिफोर मैच्योरिटी और रिडम्पशन, और पब्लिक सेक्टर कंपनी और को सब्सिडाइज रेट पे दिया जाता है। ए ऑल्सो फॉल्स अंडर टाइप ऑफ बी, तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव होगा। प्रोविजन रिलेटिंग टू जीएसटी 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 279 ए इंसर्ट हुआ था। ए इज एक्यूज ऑफ वेजिंग वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाई टेकिंग पार्ट, वहाँ प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हुआ है, ट्रूप्स अटैक हुए हैं, दे आर ऑल आर पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, तो इसलिए सेक्शन 6 रेस्ट जस्ट है। सेक्शन 110 ऑफ द एविडेंस एक्ट डील्स विद बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू ओनरशिप, तो अगर मेरे पास पोजेशन है तो ओनरशिप को अपोज करने की बर्डन ऑफ प्रूफ दूसरे पार्टी के पास चल जाती है। सेक्शन 113 ऑफ एविडेंस एक्ट ऑफ 498 ए से याद रखिएगा कि अगर कोई सुसाइड कर रही है, कोई वुमन विद इन 7 years ऑफ मैरिज, तो उस पर अबेटमेंट सुसाइड का सेक्शन 113 ए रिलेटेड है। और 113 बी है विथ रिलेटेड टू डाउरी डेथ, 304 बी से रिलेट कीजिएगा। सेडिशन का ऑफेंस कहाँ था? तो केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में सुप्रीम कोर्ट ने सेडिशन को ओके कहा था, इट्स नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो लोग जल्दी से ये मार्क कर देंगे। बट आप ध्यान रखिए क्वीन एम्प्रेस वर्सेस बाल गंगाधर तिलक वाज आल्सो अबाउट सेडिशन, इसलिए इसका आंसर डी होगा। मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग इसके बारे में नहीं मालूम है, फैक्ट्स आप बता दीजिए अगर आप बता देते हैं कमेंट सेक्शन में। तो deliberate and malicious acts intended to outrage religious feelings of any class by insulting its religion or religious beliefs, 295 ए में है ये ऑफेंस। सेक्शन 29 ऑफ सीआरपीसी में सीजीएम 7 साल तक कर सकता है, तो क्या नहीं कर सकता है? डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और टर्म ग्रेटर देन 7 years। प्रोविजन रिगार्डिंग फाइलिंग ऑफ सूट्स बाय एन एलियन अंडर सीपीसी सेक्शन 83 में है। An order issued by court under Civil Procedure Code as per Order 21 Rule 46 for recovery of amount due to judgment debtor, मनी डिक्री का गार्निशी ऑर्डर होता है ये। सेक्शन 88 रेड विथ ऑर्डर 35 ऑफ इंटरफीरेंस, आई एम सॉरी, वेस्ट मेजर एक्ट ऑफ गॉड। क्लासिकल डॉक्ट्रिन ऑफ एक्ट ऑफ स्टेट क्या कहता था कि किंग कैन नेवर बी रॉन्ग, मतलब सॉवरेन पावर के ऑफ कंट्री में कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, इंटरफेयर्ड विद बाय म्युनिसिपल कोर्ट्स। इंटॉर्ट्स ऑल पर्सन्स हु ईट और काउंसिल और डायरेक्ट और जॉइन इन द कमिटल ऑफ रॉन्गफुल एक्ट आर जॉइंट टॉर्ट फीजर्स। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1986 ओलियम गैस लीक केस। एक एक क्राइपक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, लाइक्लीहुड ऑफ बायस है ये, तो जुडिशियल कंट्रोल ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में भी एक्सरसाइज्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, मैलाफाइड्स, एक्सक्लूजन ऑफ जुडिशरी, सब इसका आंसर है। रेस जुडिकाटा सेक्शन 11 में है। सेक्शन 14 सीपीसी में प्रिजम्पशन एज टू फॉरेन जजमेंट्स। ए रिसाइडिंग इन दिल्ली पब्लिशड इन कोलकाता स्टेटमेंट डिफेमेटरी ऑफ बी, इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन लगता है, चूज़ करें कोलकाता में करना है या दिल्ली में करना है, सेक्शन 19 सीपीसी।
Mere illegality of the strike does not per se spell unjustifiability. इलीगैलिटी और अनजस्टिफिएबिलिटी में अंतर होता है. गुजरात स्टील ट्यूब्स वर्सेस गुजरात स्टील ट्यूब्स मजदूर की सभा. Workmen aggrieved by the order of may directly make an application to the labor court or tribunal for adjudication of the dispute. तो obviously dismissal, discharge, retrenchment और otherwise termination of service. अब इसका आंसर होगा the national consumer. Sorry. National Consumer Dispute NCDRC was constituted in 1988 क्योंकि 1986 में पहली बार कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था. Limitation period applicable to the three forums in entertaining a complaint under Consumer Protection Act 1996 is 2 years from the date cause of action is arisen. सेक्शन 82 CIPC में कहा गया अगर 7 साल से कम का बच्चा है तो कोई मतलब ऑफेंस नहीं होगा. डोली इन कैपेक्स. R.V. Dudley versus Stephen stands for principle that killing anything life to save another person is not a defense and necessity cannot be pleaded as a defense against murder. On and from Hindu Succession Amendment Act 2005 in a joint Hindu family governed by Mithakshara law, conferring on daughters co-parental status by substituting new section for section 6 को amend किया गया था. 10, 11, 13 में 6 को amend किया गया था. Section 5 of Hindu Marriage Act relates to conditions of Hindu marriage कि सपिंडा और ये सब रिलेशन में शादी नहीं हो सकता है. 5 मतलब जो 18 साल की लड़की से कम में शादी नहीं हो सकता है. ये सब कंडीशंस इम्पोज हुए हैं. A marriage between a girl of 22 years and marries her maternal uncle son of 23 years. They are मतलब first cousin in accordance with special marriage act. Such marriage is void. First cousin फिर शादियाँ यहाँ पे नहीं हो सकती हैं. And special marriage act also. तो दोस्तों आई होप आपको केस समझ में आया होगा. कोई दिक्कत कोई परेशानी कमेंट स्क्रीन में ज़रूर बताइएगा. मिलते हैं अगले वीडियो में. अब कुछ सेक्शनल चीज़ें डिस्कस लेट्स से CPC डिस्कस करते हैं. एंड यू आर गोना रॉक. ट्रस्ट योर सेल्फ. आप देखिए कॉन्स्टिट्यूशन IPC एविडेंस आपको एकदम फिंगर टिप्स पे याद होगा. चलिए बाय बाय दोस्तों. हैव अ गुड डे.